को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुं कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आप जैसे कल्याणकामी श्रोताओं में 3 गुण हमारे अनुभवी महापुरुषों एवं महर्षियों ने विशेष रूप से बतलाए समझाए हैं। न केवल बतलाना उनका धर्म है, बल्कि उन्होंने समझाया भी है कि इसको अपने जीवन में कैसे ढाल लिया जाता है। ध्यान से आप सुनिएगा। श्रद्धा, एकाग्रता, तीसरा है बड़ा जरूरी गुण मननशीलता। ये 3 गुण तो ध्रुव तारे की तरह हम सबके अंतःकरण में दमकने चमकने चाहिए, ताकि हम इसी जन्म में अपना कल्याण कर लें। एक कभी कभी आप वार्तालाप करते हुए भूल कर जाते हैं, चलो अगर इस जन्म में ना हुआ तो अगले जन्म में, बस मन को मौका मिल गया। मन ढील ले लेगा, नहीं मैं अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ करूंगा, ऐसा मौका मुझे कहां फिर अगले जन्म में मिलेगा। भगवान ने सब कुछ उन्नति के लिए मुझे दे रखा है। तो मन की इस भूल भुलैयों में मेरे देवियों और सज्जनों बिल्कुल ना आना। अभी जो मेरा वश चलता है अभी, और करना क्या है, अंतःकरण को निर्मल, बाकी सब कुछ भगवान ने करना है। ये भी ताकत ही भगवान दे रही है। निर्मल करने के लिए मुझे भेजा, निर्मल करने के लिए गीता समझने की बुद्धि दी, निर्मल करने के लिए ये एकांत दिया, निर्मल करने के लिए आपके घर के वातावरण को अच्छा बनाया। जिनका बहुत अच्छा नहीं है उनके घर के जबान को ताला लगा दिया। कितनी बोलती थी आपकी सास, कितने बोलते थे श्रीमान जी, वही सास है वही श्रीमान जी है, लेकिन कितना अंतर आ गया आपकी श्रद्धा के कारण से। ये सब कौन कर रहा है? वही कर रहा है जो हमारे कानों में धीरे बोल रहा है, सब कुछ होती है मेरी ही दाद। ये सब उन्हीं की बख्शिश है, उन्हीं की कृपा है। तो कभी उन्हीं की कृपा पर पूरा भरोसा रखते हुए ये मन में रखे, मैं इसी जन्म में अपने आप को साफ कर लूंगा। ना होना होता तो भगवान मुझे और आप ये पाठ गीता जी में ना पढ़ाते, न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस मगर कर लिए जेर तैशोवत। जिसने अभी शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा, लेकिन अंदर की सब गंदी वृत्तियों को अपने अधीन कर लिया है, अर्थात निर्मल कर लिया है, ले गया बाजी। ऐसा सोचा करो मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, बताओ बेटे, फौरन डार्क साइड नहीं लेनी। किस जन्म में ना हुआ तो चलो अगले सही, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि भगवान से कहना चाहिए, प्रभु इसी जन्म में मेरी उन्नति करा दीजिए, और जो मेरी कमी है मेरी मदद कीजिए मेरे प्रभु, और मैं हूं आपका, मेरी मदद कीजिए, जो होने का रास्ता बता दीजिए। प्रेरणा दे रही है प्रभु, और भी प्रेरणा देंगे। तो मननशील बने तो कैसे बने? ये नहीं कि 5-10 मिनट मनन किया छुट्टी। कोई भी बात जो हमारी बनने वो तब बनती है या तो उसे लगातार सुना जाए। 2 ही तरीके हैं। गीता की कई बातें बड़ी अच्छी लगी, पढ़ने में भी रोमांच हुआ, लेकिन अब वो हमारी बन जाए, या जैसे भगवान जी बता रहे हैं ऐसे हम बन जाए, ये कैसी हो? 2 ही तरीके हैं, या तो उसको बार बार सुना जाए, बार बार सुनने का मौका नहीं मिलेगा। 24 घंटे में एक बार, 24 घंटे में केवल आपको एक बार मौका मिलता है, बार बार नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? एकांत में बैठकर मनन करना चाहिए, विचारना चाहिए, सोचना चाहिए गंभीरता पूर्वक। हर एक के घर में कोई ना कोई ऐसे समय होता है जबकि एकांत हो जाता। सब बच्चे चले गए, बच्चों के बाप चले जाते हैं कमाने के लिए, ऐसा वक्त भगवान आपको जरूर देते हैं। या रात्रि को सोने से पूर्व कम से कम भी, जो मेरे महापुरुषों ने बताया, मनन कितनी देर होना चाहिए एक विचार पर? 15 मिनट कम से कम। आपने एक विचार लिया, चुप गया था आपको, हाँ 15 मिनट तो कम से कम गहराई में उतरो, तो 15 मिनट तक एक ही विचार की रेपिटेशन हुई।
तो वो अंकित हो जाएगा आपके अंदर। समझाने के लिए हमें ऐसा कहा गया, जैसे स्लेट हाथ में ले लो और स्लेट के ऊपर स्लेटी द्वारा एक ही जगह पर बार बार लकीर लगाओ। ये स्लेट है और हम एक ही जगह बार बार लकीर लगाती हैं, गिन के 11 बार। अब इसको मिटा के दिखाओ। कितनी गीली लीर लेके मिटाइएगा, नहीं मिटेगी, क्योंकि वो स्लेट के पत्थर के अंदर चली गई है। क्यों चली गई अंदर? आपने बार बार एक ही स्थान पे लकीर लगाई है, तो अब वो अंकित हो गई। इसी तरह महापुरुष कह गए, हमें समझा गए कि जो भी बात आप बार बार सुनेंगे या बार बार मनन करेंगे, वो आपकी अपनी बन गई, क्योंकि उसकी लकीरें, जिसको हम संस्कार कहते हैं, उसके संस्कार पड़ जाती हैं अंतःकरण पर। अभी देखिए, कच्चे रास्ते पर कई बार आपने देखा है, एक स्थान पर बार बार बैलगाड़ियां गुजरती हैं, बलिष्ठ गहरी लीव जमीन में धंस जाती है। कितनी गहरी, कैसे हुआ? बार बार गाड़ियां इधर से उधर से इधर गई, एक ही ली के ऊपर। आहा, इसी प्रकार अगर जो विचार हमें चुभे, हम उस पर बार बार मनन किया करें। कम से कम एक विचार पर तो 15 मिनट सोचना चाहिए। आप देखेंगे उसके जब वो संस्कार पड़ेंगे, वो विचार बन जाएंगे, अपनाने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। हम कौन सा कर्म करते हैं, दिन में कौन सा कर्म करेंगे जिसका विचार बार बार आएगा? वाह, आप सत्संग में कैसे पहुंचे, इसका विचार मेरी अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार 4 बजे 3:30 बजे आना शुरू हो गया था। 10 मिनट बाद फिर विचार आया, 15 मिनट बाद फिर विचार आया, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, थोड़ा सा ये रह गया, चलो मैं थोड़ा सा स्नान कर लूं, अच्छा मैं कपड़े बदल लूं। बार बार विचार आपको खींच के यहां लाया। हाँ, कोई भी कर्म, कितने अच्छे सिद्धांत व्यास जी ने बताए, कोई भी कर्म जब कोई भी किसी भी क्षेत्र में करता है, उसका विचार बार बार आता है। ऐसा तो कोई भी कर्म नहीं है जो आप यकलख्त कर ले, से ऑल ऑफ ए सडन आपसे वजह नहीं होता, उसके विचार आएंगे। और विचार भी एक बार नहीं मेरी देवी, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब इंसान मजबूर हो जाता है उसी अनुसार कर्म करने के लिए। अगर आप चाहते हैं ये विचार दोबारा ना आए, तो भगवान ने हमें बहुत अच्छा फार्मूला दिया। भगवान का ये फार्मूला कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप में विचार आए, कहते हैं अब दोबारा विचार ना आए, दूसरी बार, अब तीसरी बार विचार ना आए, है ना, मैं ये कर्म नहीं करना चाहती, तो फिर क्या? भगवान ने फिर कहा ये विचार तब भी नहीं आएगा जब अपने मन को, जो मन विचार कर रहा है, उसके अंदर ये विचार भगवान का डालो, क्या? अनित्यम आसुकम, ये अनित्य दुखदाई। मैं तो कानों को हाथ लगाऊंगी, मैं तो बार बार गिन गिन के नाक से लकीरें खींचूंगा, मैं नहीं करने को तैयार, क्योंकि इसका परिणाम बहुत दुख है। बनवा, खबरदार, बस मन आगे सोचना बंद कर देगा। अगर आप उसका दुख दिखा दे, परिणाम में दुख दिखा दे, मन का उसको दोबारा सोचना खत्म। बड़ा भगवान का उपकार है हम सब जीवों पर कि दुख दोष अनुदर्शनम कहा गया, दुख दोष अनुदर्शनम। बार बार उसके दुख दिखेगा। दुख नहीं मन चाहता, मन तो चाहता है जो दिन आए सुख आए। सुखम भूयात दुखम मां भूयात, कितने प्यारे शब्द कहे गए कि मन की आवाज क्या है? हे परमात्मा, मुझे सुख ही सुख मिले, दुखम मां भूयात, दुख मुझे ना मिले। ये हमारी आंतरिक आवाज है, ये हम सब चाहते हैं। पर कभी भी हर एक ये चाहता है, माता पिता बहन भाई घर में बैठ के इस पे सोचते नहीं कि वो सुख की राह क्या है। या कभी स्कूल में, या कभी कॉलेज में, या यूनिवर्सिटियों में कहीं बताया गया, मुझे वो दिन याद नहीं। या कभी बड़ी भारी मीटिंग हुई इसके ऊपर, वो दिन याद नहीं, कहीं भी नहीं सुना गया। हालांकि चाहता इंसान यही है कि दुख ना आए सुख आए, तो तरीका क्या है? या हमारे प्रोत जी ने आकर के हमें बताया और ना, या अपनी माँ को कहे गणेशी प्रोत आया है, कहना माँ गणेशी प्रोत आ गया, अच्छा पुत्र थाली भर आटे की, भर ये कुछ जो मैं बताते ये कर, चल तू भी उठा मैं भी उठाऊं, देने चले। तो माँ ये मांगने आया है, हाँ चल दिया। दोनों ले लेते ब्राह्मण, पर हमें भी तो कुछ दे जाते, कुछ राज की बात हमें समझा जाते, बिल्कुल भी नहीं। अब मेरे दयालु प्रभु ने आपको मौका दिया है और लगातार मौका दिया है, कुछ बन जाओ मेरी देवियों, ठोस रूप में बन जाओ मेरे सजनों। कलयुग में गीता पढ़ना, परमात्मा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा, बढ़ा के बात नहीं कह रहा। कलयुग में गीता पढ़ना, गृहस्थी होकर गीता समझना, गृहस्थी होकर गीता रोज सुनना, ये तो भगवान असंभव बात को संभव कर रहे हैं।
कोई भी दुनिया में शास्त्र इस तरह शुरू नहीं हुआ। सुन सुनाकर भी, अगर कोई आपने शास्त्र पढ़े थे, क्या हमारे कृष्ण अपने में अवसरीय लिए हुए हैं? कोई है ऐसा शास्त्र जी शुरुआत यहीं से हो कि जो परमात्मा की बातें करेगा वो सुनाने वाला भी हैरान होगा, जो परमात्मा की बातें सुनेंगे वो भी बड़े हैरान होंगे, और दोनों सुर सुना के बुद्धू बने रहेंगे। ऐसा भी कुछ शास्त्र है? कोई आत्मा से तज्जुब में आए, कोई बात हैरत से इसकी सुनाए, कोई जिक्र सुन सुन के हैरान है, मगर सुन सुनाकर भी अनजान है। सुनाने वाला सुनने वाला दोनों बुद्धि रहेंगे। ये भगवान ने गीता शुरू की है, यहां से उनकी शुरुआत होती है। देवी और मेरे सज्जनों, क्यों अनजान रहेंगे? क्यों? चूंकि त्याग करने वाले नहीं होंगे, चूंकि कुर्बानी करने वाले पुतले नहीं होंगे, इसीलिए भगवान बुद्धि नहीं देंगे। और बाकी शास्त्र समझ आ जाए, पर मैं तो कभी नहीं मानूंगा जब तक भगवान अपनी ओर से विशेष बुद्धि ना दें, गीता को कोई समझ सके और गीता को कोई समझा सके। अगर कोई समझा रहा है तो भगवान की विशेष कृपा होगी, और अगर मेरे समझ रहे हैं आप जैसे तो भगवान की विशेष कृपा होगी। है देता हूं उनको वो दानिश का योग, मैं उन्हें विशेष समझने की बुद्धि देता हूं, विशेष समझने की बुद्धि। रामायण में केवल राम जी के प्रति श्रद्धा चाहिए है। सुनो सुनो, रामायण में केवल राम जी के प्रति श्रद्धा चाहिए, सारी रामायण समझ आ जाएगी, सब की सब रामायण समझ आएगी। अच्छा, तो भागवत पुराण में क्या चाहिए? भगवान के प्रति प्रेम चाहिए। अच्छा, ये रात की बातें मेरे से सुन लिया करो। भागवत पुराण में भगवान के प्रति प्रेम चाहिए। अच्छा, और रामायण में भगवान के प्रति श्रद्धा चाहिए, और गीता में जो भगवान ने उपदेश दिया उसके प्रति ज्ञान श्रद्धा चाहिए। श्रद्धावान, बड़ी निराली बात। भगवान ने ये नहीं कहा तू मेरे प्रति श्रद्धा कर, वाह, या तू मेरा नाम लिया कर, वाह। अगर ये नाम की बात कही तो 10वें अध्याय में जाके कहा यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं। शुरू में तो ये कहा अगर इस ज्ञान को लेना गए तो अटूट श्रद्धा मेरे उपदेश के प्रति करनी पड़ेगी। ये नहीं कहा मेरे प्रति करनी पड़ेगी या मेरे किसी और चीज के प्रति करनी पड़ेगी, ये नहीं कहा। आप गहराई में उतरो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो ज्ञान के प्रति उपदेश के प्रति श्रद्धा करेगा कि भगवान के इस उपदेश के बिना मेरी तो दाल गलनी नहीं, भगवान के उपदेश को अपने जीवन में ढाले बिना मेरे नाना प्रकार के दुख नहीं जाएंगे, जन्म मरण का चक्कर नहीं जाएगा, पेट मरुन नहीं जाएगा। इसलिए मुझे पूर्ण पेड़ भगवान के ज्ञान को समझना चाहिए, इसकी बिना हमारी गति नहीं है। दुर्गति 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 है। फिर हमारा मन क्या होगा? भगवान के ज्ञान की ओर जमेगा। जब हम भगवान के ज्ञान को समझेंगे तो ज्ञान से बाहर भगवान तो नहीं, भगवान अपने ज्ञान में छिपे हुए हैं। वाह, भगवान अपने ज्ञान में छिपे हुए हैं। बहुत सुंदर। जब हमें ज्ञान होगा अपना प्रकृति का, तो साथ ही ज्ञान हो जाएगा परमार्थ का और भगवान का। तो भगवान कहते हैं मुझे जानना है तो ज्ञान द्वारा जानो, भागवत पुराण में जाना है तो प्रेम द्वारा जानो, और रामायण पर जानना है तो राम के प्रति श्रद्धा करते जानो। क्योंकि सारी रामायण राम के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रही है। सारी रामायण का शाब्दिक अर्थ है राम जमा आयन, आयन मैंने घर, राम मैंने राम, राम का घर। रामायण के शाब्दिक अर्थ है द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड राम, द अबोर्ड ऑफ या रेजिडेंस ऑफ राम। वो आसान है, ये बड़ा मुश्किल है, कठिन, बड़ी कठिन है कि ज्ञान के प्रति श्रद्धा करो। उस द्वारा भगवान ज्ञान के द्वारा, सारी गीता में भगवान ने ये नहीं कहा कि अर्जुन को द्वारा श्रद्धा करोगे तब मैं मिल जाऊंगा, या कोई और नाम नहीं लिया गोपी के द्वारा श्रद्धा करोगे, ये नहीं कहा। मेरे ज्ञान मेरे उपदेश के प्रति अगर श्रद्धा करोगे तो मैं अपने उपदेश में छिपा हुआ हूं, मैं अपने ज्ञान में छिपा हुआ हूं। इसलिए भगवान और ज्ञान विषय बुद्धि का है, भक्ति विषय मन का है। ये तो मन के विषय गए, और ज्ञान विषय बुद्धि, और बुद्धि किसका विषय है? विवेक का, और विवेक किसका विषय है? सत्संग का, और सत्संग किसका विषय गए? पूर्व के शुभ संस्कार का। पूर्व के शुभ संस्कार जागे तब मैं कहूं कि गीता जी का सत्संग मिले,
उससे विवेक मिले। विवेक का मतलब नित्य अनित्य की पहचान, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन परमानेंट एंड इम्परमानेंट, इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना। आजकल के जमाने में ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। सब कुछ कहते जो नजर आ रहा है यही सब कुछ, हालांकि इसे धक्के खा रहे हैं, संसार से जलील भी हो रहे हैं, बर्बाद भी हो रहे हैं, इवन देन इसी पे लट्टू है। तो भगवान के उपदेश की महत्ता बढ़ाए चलो। पढ़ी लिखी देवियों, आप काफी जनता, मेरे को 90% जनता पढ़ी लिखी आ रही है, तो अपनी पढ़ाई का रुख हम भगवान की ओर, जैसे हम लोगों ने अपनी पढ़ाई का रुख भगवान के ज्ञान की ओर कर लिया, पढ़ाई का रुख अपने ज्ञान की ओर, जैसे भारत ने टनों टन पानी अपने रावी का भारत की ओर कर लिया। कह नहीं देते हम पानी, हमारा पानी हम अपने काम में लाएंगे। गुड, टनों टन पानी आपने सारा दरिया ही खराब कर दिया। पाकिस्तान में जाता था रावी, सारा पानी इधर है। और कितनी बिजली पैदा की, मेगावाट, गोविंद सागर में कितनी बिजली बनी, बड़ा भारी लाभ हुआ भारत को, करोड़ों अरबों रुपए का लाभ। जी, पानी के बहाव को हमने अपने भारत की ओर किया। ठीक इसी तरह जो हमने पढ़ा है, उस पढ़ाई को और अपने विचारों के प्रवाह को भगवान के उपदेश की ओर कर ले। पढ़ाई को और भगवान और अपने विचारों के प्रवाह को, मानना है विचारों का प्रवाह, फ्लो ऑफ थॉट्स, माइंड इज इक्वल टू फ्लो ऑफ थॉट्स। जो फ्लो ऑफ थॉट्स है, विचारों का प्रवाह है, कर ले भगवान के उपदेश की ओर। बस बन गई हमारी बिगड़ी अगर विचारों का प्रवाह भगवान के उपदेश की ओर हो जाता। तो कल हमने जाना, जो मनन का तरीका हम सीख रहे गए, जो भगवान ने बताया, जो दाना है। दाना कौन होती है? जिन्हें सत्य असत्य में तमीजी हो गई, जिन्हें उचित अनुचित में भेद करने की बुद्धि मिल गई, उनको दाना या बुद्धिमान या विवेकवान या भाग्यवान बोला करते हैं। अब दुनिया की बातें आपको भूलनी पड़ेंगी। दुनिया वाले क्या कहते हैं? जिंदे घर दाने ओ कमले भी सियाने, जिंदे घर में धन हो, पदार्थ हो, हाँ शानदार बिल्डिंग हो, तो कहेंगे हो या चाहे यमले कमले होगी हो, फिर भी लोग आपकी कदर करेंगे। क्योंकि जमाना है भौतिकवाद का, जमाना है मादा प्रस्ती का। अगर मादियत की चीजें हैं आपके पास तो बस बड़ी कदर है। लेकिन भगवान तो कदर उन्हीं करते हैं जिनकी बुद्धि दिन प्रतिदिन खुलती जा रही है, दिन प्रतिदिन जिसकी बुद्धि का विकास हो रहा है। क्या तन का विकास करें, हमारे भुजाएं भी अच्छी हो, हमारे शरीर भी अच्छा हो, हमारे जांघें भी अच्छी हो, हमारी पिलियां भी अच्छी हो, और बुद्धि का विकास ना हो तो बेड़ा गर्क, सारा शरीर का नाश हो जाएगा, एक एक अंग का नाश हो जाएगा अगर इसका विकास न हो। बुद्धि का जिसका विकास हो गया, सब कुछ उसका हो गया। चूंकि उसे समझ आ जाती है क्या बाबा करना है क्या और न करना है। जिसको ये समझ आ गई, उसे इंसान न कहो पाप लगेगा, उसे नारी ना कहो पाप लगेगा। वो देवी गए, वो देवता इस धरती पर, जिसे ये समझ आ गई है करना है क्या और ना करना है क्या, देखना है क्या और ना देखना है क्या, बोलते चलो आगे आगे, सुनना है क्या और ना सुनना है क्या, लेना है क्या और ना लेना है क्या। उन्होंने तो एक अंग गिनाया ना, सारे अंगों पर अप्लाई कर दो। जाना है कहां और ना जाना है कहां है। अब अंदर चलो, सोचना है क्या और ना सोचना है क्या। अब ऊपर चलो, निर्णय करना है क्या और ना निर्णय करना है क्या। जिसे ये समझ आ जाती है वो तो देवी भगवती है। बड़ी जल्दी वो भगवान के दरवाजे पर पहुंच जाएगी और खटखटाएगी। बहुत जिसे ये समझ आ गई, उचित अनुचित में भेद आ गया, क्या वाजिब गैर वाजिब में आपको तमीजी आ गई, यथार्थ रूप में प्रॉपर इम्प्रॉपर में अगर आप डिस्टिंग्विश करना जान गए हैं, बड़े खुश होते हैं भगवान जी, बड़े खुश होते। और फिर कलयुग जमाने में बड़ा मुश्किल है। भगवान तो कहती है सत्संग भी वही है, उसी को मेरे प्रभु ने सत्संग का, जहां ये तमीजी आ जाए, जहां ये पल्ले पड़ जाए। कब नौकरी आप कर रहे हैं, नौकरी मैं पूछता तनख्वाह कितनी है, कुछ नहीं देते, फिट्टे मुंह। अरे फिर नौकरी किस चीज की हुई, देते कुछ नहीं, तो फिर नौकरी ना कहो, कुछ और शब्द लगा नहीं है तो मेरी नौकरी 8 घंटे लेती है और तनख्वाह नहीं देते, तो फिर नौकरी तो कोई ना हुई, फिर कुछ भी ना हुआ अगर देते कुछ नहीं तो है। सत्संग तो तब सत्संग है जब हमारी बुद्धि को कुछ मिले, मन को नहीं, बुद्धि को कुछ मिले। बड़ी डिस्कशन चलती है महापुरुषों में, सत्संग मन के लिए या बुद्धि के लिए। भगवान हंसते हैं, मूर्ख बुद्धि के लिए होता है सत्संग, क्योंकि मन बुद्धि के फैसला के अधीन है। क्या हो जाता है कभी कभी महापुरुष कहो, संत कहो, क्या
जिद ले बैठती हैं, कट्टर हो जाते हैं रामायण के कारण से। नहीं, जैसे आप घर में जाए तो बच्चे आपके अधीन है या आप बच्चों के अधीन है? ना, मेरी बेटी बेटियां मेरे अधीन है। तो मन तो पुत्र है बुद्धि का, बेटी मन तो बुद्धि के अधीन है। बिल्कुल जैसे आपने फैसला किया, मजाल है मन की कि फैसले को उल्ट करे। अच्छा, जैसे आपने निर्णय लिया, बस मन हाथ जोड़ के घुटने टेक के मान लेगा। अच्छा, और जैसे मन ने बार बार विचार किए, ये 10 के 10 अंग झुक जाएंगे। हम ऐसा ही करेंगे मन जी महाराज जैसे आपने अंदर विचार किया है। तो सबसे बड़ी कौन? बुद्धि, मतलब फैसला, मतलब इरादा, मतलब डिसीजन। इसलिए कहा जाता है बड़े ध्यान से डिसीजन लो, और आप न लो, ना आप पिताजी का मानो, माफ करना, ना मां का मानो, ना किसी, मैं क्या बकवास करता जाऊं, मानो वही जिसने सृष्टि बनाई है उसके अनुसार पिताजी भी माने, मां भी माने, क्योंकि भगवान ने कहा है बड़ा आदमी जो बनाए उसे सारी दुनिया करेगी कभी। अगर तो कल्याण कर जाना मेरे देवी हो, तो फिर तो ये पक्की बात रख लो कि मेरे भगवान के अनुसार फैसला लेना, क्योंकि फैसला हमारी जिंदगी रूपी इमारत की बुनियाद है। ओए होए ओए होए ओए ओए, बार बार सुनो ओ नेक जीवो, ओ मेरी नेक कल्याण कामनी देवी हो। जैसे हमने 3 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, तो पता नहीं 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन बड़ा ही गूढ़ा मिसाला डाल डाल करके नींव को, आधारशिला को या फाउंडेशन को कुटवाना पड़ेगा। कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे, मैंने आंखों से देखा। एक ही दुर्मट को 2 मजदूर लगे हुए, एक दुर्मट को 2 मजदूर, ताकि 2 की ताकत लग के नींव जरा पक्की हो जाए। एक दुर्मट को 2 आमने सामने, और दुर्मट जोर का मार रही है। दुर्मट का मतलब हाथी का पैर, हाथी के पैर की नकल है ना दुर्मट। कितनी कुटाई होती है। इसी तरह जो हमने निर्णय लिया है, अगर हमारी जिंदगी 30 साल 40 साल 50 साल है, तो निर्णय उसकी आधारशिला है। डिसीजन इज नथिंग इज बट फाउंडेशन। ये हमारी फाउंडेशन है, पर कोई ध्यान नहीं देता इधर। और आजकल के नर नारी क्या है, क्या कहूं, बुद्धू है, बुद्धू, पढ़े लिखे एजुकेटेड फूल। क्यों? निर्णय बदलते रहते हैं। छोटी सी जिंदगी, उसमें काफी घंटे सोना है, काफी घंटे कमाना है, काफी घंटे पति पत्नी बाल बच्चों के साथ लेने देने हैं, कुछ समय पत्र व्यवहार भी करना है, कोई समय पड़ोसी ले जाएंगे, कोई समय कोई हमारे मर भी जाएगा, कोई जन्म भी लेगा, इधर भी जाना उधर भी जाना। हाँ, बाकी कितना समय है जब निर्णय के अनुसार जीवन गुजारो। भर्तृहरि ने ये श्लोक लिखा है कि इंसान सोचे तो सही और खून के आंसू बहाए कि समय बाकी कितना रह जाता है दिन में। हाँ, 24 घंटे में कितना समय रह जाता है। ए भागा भरी, हे मेरे अहोभाग्यशाली सजनों, ना चाहने पर भी ये सारे धंधे आपको करने पड़ेंगे। तो कितने समय रह गया बाकी? तो अगर पहले ही पक्के निर्णय किया हो, तो जो कुछ भी करोगे आपके निर्णय की छाप आपके कर्मों पे लगती चली जाएगी। अगर आपका पक्का निर्णय होगा, और अगर बदकिस्मत होंगी तो फिर ध्यान आते। पर फिर भी मैं बोलने को बोलूं, अगर आप बदकिस्मत होती तो क्या होता? इरादा न हो जिसका, कैसे दर्द भरा नक्शा खींचा हमारे हितैषी कृष्ण ने, रहेगा ख्यालों में। आज मुझे कोई तो दिखाओ जो ख्यालों में उलझे हुए ना हो। दे आर फुल्ली एजुकेटेड, बोथ ही और शी, लेकिन ख्यालों में उलझे हुए। कोई तो ऐसा माई का लाल हो ना जिसका इरादा सुलझा हुआ और ख्यालों में उलझा हुआ ना। जिसका इरादा सुलझ गया, मन तो फिर कहता मैं तो हूं कुछ नहीं। इरादा अगर पक्का हो गया, मजबूत, को मर मिटेंगे लेकिन करना यही है। उसके बाद मन के तो संकल्प विकल्प आते ही नहीं। भगवती मन में संकल्प नहीं आएंगे, जो इरादा पक्का हो गया। ऐसे व्यक्तियों के लिए मेरे भगवान कह रहे हैं कि जो वो चिंता नहीं करते। कल मैंने एक पोर्शन एक साइड बताई थी, जो शरीर छोड़ जाती है वो, उस पर मनन किया। आज जो जिंदा है, जो इनकी भी चिंता नहीं होती, क्योंकि हर एक सिद्धांत जान लीजिएगा भगवान ने सृष्टि किस आधार पे बनाई है, किन नियमों पे बनाई है। और मैं और आप जो जन्मे हैं, ये नाना प्रकार के जीव हैं जो हमारे बाकी को छोड़ो पड़े। हमने बंदरिया को क्या करना, बंदर को क्या करना, सूर्य को क्या करना, सूर्य को क्या करना, वो उनके साथ हमारे को लेन देन नहीं।
हमने तो करना है अपनी माँ बाप बहन भाई पति पत्नी जो हमारे साथ रहती है, हमारा वास्ता केवल उन्हीं तक है जो हमारे साथ हैं, बाकियों का जिक्र भगवान करते ही नहीं। तो ये जो मेरे साथ आए हैं, मेरे संस्कारों अनुसार मेरे माँ बाप मेरे बहन भाई या खून के रिश्ते बने, उनकी उन्हीं के साथ मेरा मेल मिलाप होना था। जो मेरी बेटियां कहती हैं बड़ी गलती की जो मैं इस घराने में पैदा हुई। घराने में पैदा किसने गलती की? मेरे माँ बाप ने। गलत। माँ बाप ने स्थूल शरीर मिलजुल के बनाया, लेकिन जो सूक्ष्म आया है वो तो आप खुद आए हो। कभी विचार किया करो, ऐसे गप्पे शप में मारते। जैसे उसने कहा था 4 गन्ने तोड़ लो, वहां खुद ही का तोड़ ले, बैठ के चूस लो, बड़े मजे से चूस ले। खुद ही आप सोचते हो अकेली बैठी होती है और खुद ही सवाल खुद ही जवाब देके हम निर्णय करें। गलत हो गया था, ये तो बिल्कुल गलत। भगवान ने अटल नियमों के आधार पर ये सृष्टि रची है। मैं अटल शब्द कह रहा हूं कि नहीं टाले जा सकते। खुद भी अवतार लेते हैं भगवान तो अपने नियमों को नहीं टालते, अपने नियमों को का आदर करते हैं। अब उनमें ये नियम है कि हमारा जो मेल मिलाप हुआ है अपने पिछले जन्मों के संस्कारों अनुसार हुआ है। अब ये बात पूर्णपेण सच्चाई है। जो नहीं मानता उसके दिन बुरे आए हुए हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसके दिन बुरे हैं। जो इस सिद्धांत को नहीं मानता कि हम जो मिले गए अपने संस्कारों वश मिले गए। और किसी घराने में हम पैदा क्यों नहीं हो गए? सूक्ष्म शरीर तो बाद में आया है। मां के पेट में ये तो साबित हो चुका है। 4.5 महीने के बाद जीव आता है। 4.5 महीने में शरीर पूरा बन जाता है। जो आजकल मशीनें बन गई हैं 4 महीने के बाद देखती होगी, लड़की है ही अंदर लड़का, पूरे 4.5 महीने के बाद सारे अंग बन जाते हैं। उसके बाद जीव आता है। ओए उससे पहले मुर्दा शरीर होता है अंदर। फिर मां से जो चीज बन रही है खाने पीने की, उससे वो शरीर का विकास हो रहा। उसके बाद जीव। तो जीव कैसे आया? उस घराने में खुद आया बेटी, खुद आया अपने संस्कारों अनुसार। जा उसके संस्कारों ने पूरा होना। ये समय हम कहां काट रहे हैं? हम सत्संग भवन में काट रहे हैं, कोई सिनेमा हॉल में काट रहे हैं, कोई क्लबों में काट रहे हैं। जैसे उनके संस्कार हैं उन्हीं अनुसार उन्होंने इसी जन्म में इसी समय देख लो अपना वातावरण ढूंढ लिया। आप 6 से 7 इधर आती हो, वो 6 से 7 पीछे लगती होगी। अपने संस्कारों अनुसार ढूंढ लिया उन्होंने। वो मानो उन्होंने 1 घंटा उधर गुजारा। कैसी? अपने संस्कारों अनुसार। उन्होंने 1 घंटा क्लबों में जाकर के कुछ मनमानियां की अपने संस्कार अनुसार। आप अपने शुभ संस्कार अनुसार 1 घंटा भगवान जी की वाणी सुनने के लिए इतने एकांत में आए बैठे। रश वहां भी है, रश सिनेमा हॉल में भी होगा। और कुछ एक मंचले 10-12 बैठे होंगे, सिर कहीं है, पैर कहीं है, अंग कहीं है, शराब पी रहे होंगे, ठेके में होंगे। वो ठेके अपनी कोई नहीं बुलाता। क्लब ने बुलाया नहीं, सिनेमा हॉल ने बुलाया नहीं, अपने संस्कारों वश वो खुद ही गए। इसी तरह अंदर वाला जब जन्म लेता है तो अपने अधूरे संस्कारों के अनुसार जाकर जन्म लेता है। जैसे इस समय भी अपने अपने संस्कारों वश सब जीव अपने अपने स्थानों पे खुद गए बेटे, खुद गए हैं। आपने खुद कष्ट किया यहां आने का। इसलिए जब ये शीट गिरेगा और बीच में सूक्ष्म शीट निकलता है, कहां जाएगा? अपने अरमानों के अनुसार प्रकृति उसे खींच के ले जाएगी किसी पेट के अंदर। वाह, ऐसे विचार किया तो ये सिद्धांत है, ये बिल्कुल सच्चाई है। अब जो हमारे साथ मिलेंगे पत्नी बनी पति, ये हमारे इनके साथ ही मिलाप होना था। बहुत नादान है, मेरे भगवान को नाराज कर रहे गए। ये पत्नी मुझे नहीं मिलनी चाहिए थी, गलत। ये पति मुझे नहीं मिलना चाहिए था, बेटे गलत। बेशक तलाक लेके देख ले अगर सुख मिल जाए तो, बेशक कोई डाइवोर्स करके देख ले या संबंध विच्छेद करके देख ले। आदमी का होना बड़ा जरूरी है। ऐसी अपनी वैल्यू अपने घर में प्रकट करो, अच्छे दिन कट जाएंगे, मेरे भगवान खुश हो जाएंगे। अगर डार्क साइड लेते जाओ तो फिर इसका एंड ही कोई नहीं, फिर ना दिन अच्छा ना रात अच्छी। इसलिए भगवान कहते हैं जो जीते हैं उनका काम क्या? वो तो उन्हीं के साथ मिलाप होना था। ऐसी कोई मदारी की तरह को ढकोसला नहीं है। ये तो एक अटल नियम है। ये नियमों के आधार पर हमारा मेल मिलाप हुआ है। उसी साब का मश्क के जोर से वो मकसूद की सिमत बहता चले। जैसे हमने पिछले कुछ किया और अरमान रह गए, शरीर छूट गया, अब आगे वही प्रकृति ले जा रही है या ले आई है जहां हमारे अरमानों ने पूरा होना, वही ले आई है। उसी घराने में मैं पत्नी बनी, उसी घराने में मैं बाप बना, उसी घराने में मैं शुरू कर दिया जहां से मैं लेन देन का संबंध पूरा होना। ये सिद्धांत बिल्कुल ठीक। अगर ऐसा विचार कर लो कोई गम नहीं कर। जैसी पत्नी है, पत्नी किसी के लिए होगी, मेरी तो देवी है, मेरे तो परमेश्वर रूप है, मेरे पतिदेव देवता है,
जितना धन दिया कोई बात नहीं, ये बार बार कह के क्या मिलेगा, या कहीं कोई दे देगा, क्या करे, आमदनी बड़ी थोड़ी है, बड़ा ज्यादा खर्च है, कोई बात नहीं, मनन करो, हमारे मुकद्दर में इतना ही है। मनवा ना रो, ना पिट, ना अपनी भक्ति बिगाड़, जितने मुकद्दर में है मिल जाएगा। मिल रहा है, संतोषी बन के इसके दिन काटते, कई काम ने घटा देते हैं, कई चीजें हम कम कर लेते हैं, चल इसी में गुजारा कर लेंगे। सियाने यही तो कहा करती हैं, हाँ जितना कपड़ा हो उतना कटो, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ, जितना कपड़ा है। पर ये तो पिताजी ये सूट नहीं बनता, ना सही, काके का बनता है खुला, तो बनाना तो पिताजी के था, पर इतना कपड़ा ही कोई नहीं, तो काके का बना लो। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू दी क्लॉथ, क्लॉथ अगर कोई 1.5 गज है तो पिताजी का बनता है, कोई 100, 2, 2.5 गज में तो कपड़ा ही नहीं, तो काके का बना लो। गुड, जितना धन है उसी में गुजारा कर लो, ना कि रोना पिटना शुरू, इससे क्या होगा, सारे अपने आप को खराब कर लोगे। ये है मनन करने का तरीका। इसलिए इसी अवस्था पर हमारे कृष्ण कह रहे गए, क्या मरे का न सोग न जीते का गम, अपने आप को एडजस्ट करे, अपने आप को ठीक करे, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, ये सब ठीक है। अब आपका मन शांत रहे, तो भक्ति कैसे करेगा, जाप कैसे करोगे, सत्संग के अंदर बेचैनी, अंदर हलचल, ये अंदर हलचल कैसी अगर अनुभव करना हो या अनुमान लगाना हो कि अंदर बेचैनी, हलचल, अंदर कमियां क्या अंतःकरण की अवस्था बना देती हैं, जैसे दही के अंदर मथनी डाली जाए और मथनी के ऊपर रस्सियों से घुमाया जाए तो जो बुरा हाल दही का होता है वही बुरा हाल अंतःकरण का होता है। बेचैनी, बेकरारी, कमियां, ये मथनी बन जाती है हमारे अंतःकरण के लिए। मथनी कह रहे हो बच्चे, जो मथ के रख देती है दही को। हाँ चलो, दही तो मथी जाएगी तो मक्खन आएंगे, और हम मथे जाएंगे, सुख निकल गया, शांति निकल गई, सेहत निकल गई, रात की नींद गई, दिन का आराम गया। अगर इंसान ने अपने बेचैनी बेकरारी से मथ लिया तो ना, हमारे पास भगवान जी इतनी चोटी के विचार दे रहे हैं, तो जिनके पले विचार हो वो चिंता नहीं किया करते ना, वो तो चिंतन करते हैं रब दा, चिंता नहीं करते दुनिया का। कोई नहीं, जिस हाल में रब ने रखा है बहुत अच्छा, ठीक है मेरे परमात्मा, आपने जो कुछ भी किया मैं बहुत संतुष्ट हूं, लो हमेशा के लिए संतुष्ट। मेरे मालिक कठोर नहीं है, मेरी मालिक परम पिता है, एक शरीर को जन्म देने वाले पिता है, वो हमारे परम पिता है, और वो दया के समुद्र है। जो भी कर रही है मेरे लिए ठीक कर रही है, मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब जो जिंदा है उनकी कोई कर, आप अपना कर्तव्य हंस हंस के दोगे, हंस हंस के आप दोगे, शाबाश। भागवत पुराण अगर पढ़ा हो तो भगवान कहती हैं, एक राजा ने सारा मोतियों खजाना कुछ गरीबों को कहा सूर्य अस्त होने से पहले पहले लुट लो, और एक कोई बहुत दुखी था, उसको तरीके बता रहा हंस हंस के समझाने के, ये जो मोती दे रहा है उस मोतियों से कई गुना अच्छी, क्योंकि उसका मन अब हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, हमेशा के लिए आनंदित हो जाएगा। इस तरीके से रहो कि जो भी है अब आप शांत हो गए। वो तो बैंक बैलेंस आपके किस काम आएगा, हजारों लाखों रुपए पड़ा रहे, विचार काम आते गए। तो जीते जैसे भी जो आ गया अपने पास, अब जिसका ना तो मरो का चिंता हो किसी नेक जीव को, और जो जिंदा हमारे साथ है ना उनकी चिंता हो, तो मन क्या होगा, चिंतन 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 चिंतन। जिसके मन में किसी प्रकार का फिक्र नहीं है वो क्या करेगा, करेगा जिक्र अपने परमात्मा का। फिक्र गया, जिक्र हुआ, चिंता गई तो चिंतन शुरू हो गया। यही हमारे इष्ट देव चाहते हैं। ऐसा मन कहिए 4 दिन आराम से काट लोगे। तो जिसका मन हर हाल में या हर परिस्थिति में अपने आप को समझा लेता है, वही भक्ति के काबिल है, वही गीता के काबिल है, वही परलोक बनाने के काबिल है। कोई सवाल नहीं, नर नारी का कोई प्रश्न नहीं, गृहस्थी विरक्ति का कोई प्रश्न नहीं, नगरवासी और वनवासी का प्रश्न तो है विचारों का। किसके पले विचार है। कितना अच्छा कहा किसी ने, भला हो उसका ना सुख विच गृहस्थ दे ना घर छू। आप दोनों आए बैठे हैं, गृहस्थ आश्रम और ये विरक्त आश्रम, दोनों नमूने रब ने पेश कर दिए हैं। ना सुख विच गृहस्थ दे ना घर छोड़ गया, सुख है विच विचार दे संता शरणी पे। जिसके पल्ले विचार है सत्संग में आकर, सुखी तो वही होगा। ना गृहस्थी को सुख है ना विरक्ति को सुख है, तो फिर सुख किसके पल्ले, जिसके पल्ले विचार है। और विचार सुने हुए नहीं, अपनाए हुए। सुने विचार हमारे किसी काम नहीं आएंगे। क्या
एक ऐंठ रहा था, मेरे पास देख कितना सुंदर कबूतर है, सफेद रंग का, दूध की तरह सफेद है, कितना सुंदर है ये देख। क्या तू ऐठता पड़ता है? वो देख जो झाड़ी पे बैठी है चार, वो कितने सुंदर है, तेरा एक मेरे चार, तेरा एक मेरे चार। तू तो बुद्धू है बुद्धू। हाँ, वो तेरे चार है तो उनमें दो अपने ले आ, मैं ले आता, हो गया चार उड़ गए। तो जो बड़े बड़े विचार रखते गए, अपनाया एक भी नहीं हुआ तो झाड़ी के कबूतर है। आए मेरे रब्बा, बेटे वो झाड़ी के कबूतर ऐठ गए, हमारे पास तो ये विचार है, हमारे पास तो ये विचार, उससे वो अच्छा जिसने एक विचार अपना तो लिया। एक विचार जी, मैं इन विचारों का हामी हूं, मेरी बेटी इनकलाबी हूं मैं। गीता में बड़े विचार आए, मेरी मां बड़ी अच्छी थी, मेरे गुरुदेव बड़े, इससे क्या मतलब, तूने कौन सा अच्छाई की, तेरे पास क्या है, तो एक विचार तो पक्का कर लो तो मौके पर काम आएगा। एक तो विचार पक्का करो गीता जी का। मैं तो इतने विचार भगवान जी के आपको देता हूं, समझाता हूं, प्रकाश डालता हूं, उनमें से कोई तो विचार पक्का कर लो, वो आपके दुख में काम आएगा, वो आपके मुसीबत में काम आएगा। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। घर में देखते थे, कभी अचानक जरूरत पड़ गई तो स्कूल से भागे भागे आए, मां ने कहा ये को तेरा टाइम है आने का, मां मुझे बड़ी जरूरत पड़ गई। क्या? मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? मास्टर जी ने एक नई किताब मंगवाई है, तो उन्होंने 4 रुपए मांगे हैं या 3 रुपए मांगे हैं, तो मेरे पास तो 1 रुपया था, तो मैंने भी लेनी है, किताबें थोड़ी हैं, हम स्टूडेंट तो 50 हैं, तो मेरा मैं आया हूं कि पिताजी तो घर में है नहीं। तो क्या हो गया, कितने चाहिए तुझे? मां तेरे पास रुपया है? हाँ। मां तूने कहां से लिए? फिर पुत्र तू ना बताई तो बता देता हूं। बता। जब तेरे पिताजी स्नान करने जाते हैं ना, उनकी जेब से निकाल लेती हूं। भाई ये मेरी बात अपने रख रहे, मेरी इज्जत आपकी इज्जत है, अपने पास रखना। मां उन दिनों मां को पिताजी देते ही नहीं थे, उनको ना तो गिनने का तरीका है ना रखने का तरीका है। मां तो बेचारी हमारी तो ऐसी थी, कोई गिनती भी करनी हो तो हमारे पास बिठा के, धियों को बिठा के गिन के देने, कितने रुपए बन गए। मां को न गिनती न कुछ, तो ले लेती मां। फिर तू क्यों पिता, तेरे पिता देते नहीं, वो कहते तूने क्या करनी है, छोड़ पड़े, तो फिर मैं निकाल लेती हूँ। तो फिर मां तो क्या करती है, बाजार में तू नहीं जाती, कोई चीज खरीदने, तुझे खाने पीने का शौक कोई नहीं, पहनने का शौक कोई नहीं, फिर तू क्या करती है? पुत्र मैं मेरे से नहीं रहा जाता, फिर मुझे चूम लेना, चूम के मेरे से मेरी धी मंगे और मेरे को कुछ भी ना हो। अब तू अचानक आया, मेरे मन में कितनी घाट पड़ती कि मैं बैठी हूं, मैं दे नहीं सकती, इस मौके पर मैं दे देती हूँ। मेरा चोरी कम आया कि ना आया? हाँ मां तो बड़ी सियानी है। अब मुझे नहीं पता 5 रुपए कौन से नहीं, मैं बताऊं इसमें देख 5 रुपये कौन है, मैं उस मां का पुत्र हूं जिसको ये नहीं पता कि पूछते कि वो देख लो 5 रुपये कौन, तू चुन ले इसमें से। तो अचानक काम आ जाते, तब कहते मां तू बड़ी सियानी, तू बड़ी सियानी, स्कूल का मुंह नहीं देखा पर तू बड़ी सियानी है, मौके पर काम आया ना। तो जैसे हमारी मां चलाक और होशियार थी, मौके पर हम धी पुत्र को रोते हुए देगा, मुझे जरूरत है पिताजी नहीं ना दे, मैं तो बैठी हूं, मेरे से ले जा। इसी तरह कोई विचार तो अपना हो ना आपका, बाकी विचार तो उधारे है ना, आपके पास क्या है। जैसे हमारी मां हमें मौके पर चोरी किया हुआ रुपया दे देती थी, और मां ने क्या करना, दी ने कह दी देखो ना मां, पिताजी को मैंने सलवार कहती थी अभी तो महीना, पिछले महीने वो तुझे दिया है, फिर तो अभी अभी और सिला रही, अभी रुक जा फिर दूंगी, मेरा दिल करता है मां मैं दूंगी, मैं दूंगी। पिताजी तेरे ये नहीं देख रहे सलवार तू ये कहां से ले आई है, मैं तो कपड़ा क्यों ऐसे मस्त है अपने कामों में, उन्हें ये देखना नए सूट कहां से आ गए, ये नहीं, उन्हें पूछना ही नहीं। शाबाश। तो बच्ची जैसे मां हमारी सैन मौके पर, मुझे कई दृष्टांत घर के याद आती हैं तो निकाल के दे देती। तो आपके पास भी कोई विचार अपना है? जैसे हमारी मां ने मौके पर हमें निकाल के दे दिया, हमारे मन को खुश कर दिया, ले जा पुत्र ले जा, तुझा अपना काम निकाले, बाप को ना दसी कि मेरी मां निकाल लेती। मां मैं तो नहीं बताऊंगा, आखिर ये हमारी तो काम आनी है, तूने क्या करने चुराए हुए रुपए, तो मैंने दे दिया, ये बहन को दे दिया, उन्हीं के काम आनी है। मैंने तो बाजार में नहीं जाना, उन्हें तो बाहर निकलना ही कोई नहीं। और बात बताओ अपनी मां को, मां को ये कहना पड़ता मां ये दाएं पैर में 5 चप्पल है बाएं में, अच्छा तू क्या कमली बनी, कोई क्या कहेगा अभी फलाने दी मां है, अच्छा पुत्र अच्छा मैं फिर निशानी लगा के रख लेनी, अब इधर पैर कौन, उनको ये भी नहीं पता लगता। इतना भोला भाला समय हमारे वक्त, इतना भोला भाला, इतना साधारण सिंपलटन, तो मौके पर आ गए ना, मां बड़ी सियानी बनी, मौके पर हमें खुश कर दिया। आप भी अपने अंदर गोता मारो कि मेरे पल्ले कोई विचार है, पक्का विचार, अपना विचार, डेबिट नहीं क्रेडिट, अपना जो अपनाया गया हो,
मैं उस गुरु का बच्चा हूं जिन्होंने हमें यूं सिखाया। यूं तो विचार गीता में भरे पड़े गए, शास्त्रों पर, उससे मैं क्या करूंगा? विचार तो वो जो मैंने अपना लिया हो वो आपके काम आएगा मौके पर। आपके बैंक में पड़ा है, चलो मानो 10 लाख पड़ा है, तो क्या मौके पर तो काम वो आएगा जो जनाब के बटवे में है और बाजार में जा रही है और आपके पीछे गरीब है, लाला रब तुझे बहुत देगा, मुझे एक अठन्नी दे दे। इस वक्त ना दो तो लानत की बात है। तू कह यार बैंक में पड़ा हुआ, लाख लानत आपको। बैंक वाला रुपया किस काम आएगा? दुआएं लो जो लाखों से नहीं ली जाती, निकालो रुपया बटवा, तो वही रुपया आपके काम आया जो आपके बटवे में। गुड। तो दुख पड़ा, मुसीबत पड़ी, मन बेचैन हो रहा है, तो वही विचार काम आएगा जो आपने अपनाया हुआ, जो आपने अपने जीवन में ट्रांसलेट किया हुआ। गुड। पूरी कोशिश करो। ऐसे भी सत्संग मिला है तो ये नहीं मैं क्योंकि तो मेरे को बड़े बड़े विचार है विचार बड़े चोटी के विचार है, पर मेरा तो वही विचार है जो मैंने अपना लिया, जो मैंने अपने जीवन में ढाल लिया। हमारी माँ ने 30 परोठे बनाए, तो मेरे लिए क्या, मुझे तो वो दे जिससे मेरी भूख मिट जाए। ये 2 परोठे मेरे हैं जो मेरी माँ ने मुझे दे के, मक्खन दे के, दही दे के और साथ थोड़ा सा अचार दे के काले पुत्र अपनी भूख मिटा ले। इस तरह जो दुख में काम आए वो अपना विचार कहलाए, जो मुसीबत में काम आए जो हमने अपनाया हुआ है। तो अब जीते को कोई गम नहीं होगा अगर कोई विचार हमने अपना लिया। कोई किसी विचार को, गीता जी के विचार को पक्का इसी बोलते हैं मनन करना, कि मैंने अपना कल्याण कर जाना है, मेरे प्रभु ने मुझे सुनहरी मौका दे रखा, मैंने जरूर कल्याण कर लेना। अपने मन से पूछो, मरो के तो गम नहीं आते जो हमें अचानक छोड़ के चले गए हैं। एक जो जिंदगी में हमारे साथ हैं, भगवान करे रहें, इनकी कमियां तो नहीं महसूस होती हैं आपको? वरना आप बताओ भक्ति कौन करेगा? मन तो बेचैन हो जाएगा। मन तो बच्चे बिल्कुल ही बेचैन। ताश के 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, आप पत्तों को लेकर यूं शफलिंग करती रहती है, ये नीचे ऊपर, खेलेगा कौन? खेला तब जाता है कुछ पत्ते मेरे हाथ में, कुछ पत्ते आपके हाथ में, कुछ पत्ते इधर, कुछ पत्ते इधर, और जो हमारे पत्ते हैं उनको एक एक करके यूं यूं सेमी सर्कल में ले आए और हम सीप खेल रहे हैं तो अपनी बाजी लगाए। आपने दुक्की मारी, दुक्की मैंने भी मार दी, ऊपर सीप हो गई। तो मेरे पास तो पत्ते वो काम आएंगे जो मेरे हाथ में है, न के पत्ते जो मैं ताश को कुट रही हूं, यूं की जा रहा हूं। शफलिंग करने से कुछ नहीं बनता। जो मैंने सेमी सर्कल में रखे हुए हैं वो पत्ते मेरे काम आने हैं। जो विचार मैंने अपने मन में पक्के कर रखे हैं देवी भगवती, वो दुखों में हमारे काम आएंगे। सियाने कहती है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले और ज्ञान वो जो दुखों में हमारी सहायता कर ले। ये बौद्धिक ज्ञान किस काम आएगा? Intellectual grasping, what I mean to say, means nothing if it is not practical grasping. अगर क्रियात्मक नहीं है, केवल बौद्धिक जानकारी है, उससे तो कुछ नहीं बनेगा, उससे कुछ नहीं बनता। आओ पक्का करें कि कोई विचार तो मेरे पक्के। दुख में आपका कौन साथी देगा? साथ कौन होगा? छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया जा सकता है अगर विचार ना हो तो, और बड़ी सी बात का छोटी सी बात बना लेते हैं अगर ज्ञान हो पल्ले। क्यों खीसा प्या हल्ले? खीसा एयर मीन्स माइंड। मन फिर क्यों बेचैन होगा अगर आपके पहले विचार है तो? हाँ, एक बार मैं फिर बोलना चाहता हूं, ना सुख विच ग्रस्त दी ओ भगवती, ना घर छोड़ गया, ना घर छोड़ने में सुख है, ना गृहस्थी में रहने में सुख है, तो सुख कहां गए? विच विचार। जिसने विचारों को दृढ़ कर लिया, पक्का बना लिया, अपना ले लिया, हाँ वो सुखी रहेगा। जब मौके पर दुख आएगा विचार काम आ जाएगा। क्या हो गया? जब पिताजी शरीर छोड़े हुए का रोना आएगा तो कोई बात नहीं, हर एक अपने दिन लिखवा लेकर, मनुआ तू जो रोता है तूने रहना, वो चले गए उनके पीछे पीछे तूने जाना। ये तो लंबी लाइन है। हाँ, कोई राशन के डिपो तक पहुंच गया है, किसी कोई पहुंचने वाला, ये तो जाना है सबने। रब ने नियम ही ऐसा बना दिया है, जो पैदा हो मौत उसको आए, रब ने बनाया है। हाँ, बस पुराने जा रहे हैं, नए नए पत्ते आ रहे हैं। ये तो हम हर साल देखती हैं जब मौसम बाहर आती है। हाँ, पुराने पत्ते गिरे पड़े होती है, नए नए उस पर लग जाती है। इससे दादा दादी नाना नानी पुराने पत्ते गए, अपन नए गए, अपन भी थोड़ी देर बाद कुमला जाएंगे। पर दनाई तब है कि कुमलाने से पहले कुछ साधना कर जाए, कुछ अंतःकरण को धो जाए। हमारा तो वो हाल है, 8 दिनों के बाद सूरज निकला। अब दनाई इसमें है कि सारे घर वाले कपड़े इकट्ठे करके धोना शुरू कर दें। 8 दिनों के बाद निकला सूरज। कई जन्मों के बाद भगवान ने अपनी गीता का सत्संग दिया। हमारी बहादुरी इसमें है कि हम अपने मन को अब धो लें, अब अंतःकरण को धो डालें, बातें कम बनाया करें, मेरे से भी ज्यादा लग जाओ कि मेरे ज्ञान मेरा हो जाए, ज्ञान गीता का ना हो जाए, ज्ञान कृष्ण का ना हो जाए, ज्ञान मेरा हो जाए।
परोठे मेरी माँ ने 30 बनाए गए, पर मेरे वही परोठे हैं जो मैं एक एक गिलास तोड़ तोड़ के अपने पेट में ले जाऊं। हमारे तो परोठे वही कारगर है ना, जो हम धीरे करके चबा लेते हैं या अंदर खा जाते हैं। वेरी वेरी गुड, देन कम ऑन। अगर दोनों तरफ आपका मन नहीं जा रहा, अब आप भक्ति कर जाओ, अब आप भगवान के ज्ञान को समझो कि आपका मन एकाग्र रहेगा। ना तो जो शरीर छोड़ गया उनकी ओर ना जाए मन, वाह दो ताकत कृष्ण, दो हमें सबको ताकत दो इष्टदेव, और जो हमारे साथ हैं, हाँ वो उनमें जो कमियां है वो नजर ना आए, कोई बात नहीं, हम मिलजुल के ठीक कर लेंगे, हम मिलजुल के बना लेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। झाड़ा, हरिजन स्कूल के अंदर झाड़ू दे रही थी, जहां झाड़ू दे, हेडमास्टर साहब आ गए, उन्होंने देखा कोई लड़की झाड़ू दे रही है, यहां क्यों आई है, क्यों झाड़ू दे रही, कहां जिनको हमने नौकर रखा हुआ है, आप वड्डे मास्टर है? हाँ मैं हेडमास्टर हूं। हेडमास्टर वड्डे मास्टर ना? हाँ। तो उनको तो कई दिनों से बुखार आ रहा है, आपका फर्ज था किसी लड़के को भेज करके उनको दवाई दिलाना, तो मैं उनकी पत्नी हूं, आपको तो सफाई चाहिए। हाँ तो मैं सफाई कर रही हूं, फिर आप मुझे क्यों नाराज होती हैं? ठीक, अच्छा मुझे माफ कर दे, मैं तो आपकी सफाई कर रही हूं, मैं उनकी सेवा छोड़ के आ गई हूं, बुखार चढ़ा हुआ है बेचारे को, मैं अभी नौकर भेजता हूं, मैं अभी दवाई देता हूं, आप खुश हो जाओ, आपकी सफाई तो हो रही है ना। आए 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 आए, अगर घर में कमियां हैं, हाँ मिलजुल के पूरी करो, ना कि उसकी चर्चा करे, ना जैसे हेडमास्टर जी बेवकूफ बन गए और उसको झाड़ रही है, क्यों आई है स्कूल के अंदर, क्या कर रही है? आपको तो सफाई चाहिए, जो सफाई करने वाला है मैं उसकी पत्नी हूं। अच्छा तो मैं आपकी सफाई कर, आपको तो सफाई से मतलब है, चाहे मेरा पति करे तो चाहे मेरी उसकी पत्नी करे, ठीक है ठीक है। तो आपको तो अपनी शांति से मतलब है, अगर घर में कमियां हैं शांति बनाए रखो, मिलजुल के पूरी करो। परमात्मा ने किसी को मुकम्मल नहीं बनाया सिवाय अपने, वाह सिवाय अपने परमात्मा ने सबको अधूरे बनाया, सबको सारे अधूरे हैं। हाँ अगर आपस में रहेंगे, अगर आपस में मिलजुल के हम रहेंगे, बस मेरी कमी आप पूरी कर दोगे, आपकी कमी मैं पूरी कर दूं। भगवान ने सृष्टि बनाई ऐसी है, माँ की करे पिता ही पूरी करे, जो पिता में कमी है वो माँ पूरी करे, फिर इन्हीं से पैदा हुए हैं बच्चे, उनमें भी कमियां होंगी, वो मिलजुल करके बहन बहन भाई की भाई बहन की पूरी करे। परमात्मा ने देवियों सजनों बनाया ऐसा है। वो मैं बारंबार कह रहा हूं मेरे मित्रों, किसी भी इंसान को मुकम्मल नहीं बनाया। नन इज कंप्लीट, नन इज कंप्लीट एक्सेप्ट ऑलमाइटी। एक उनकी जात कंप्लीट है, बाकी सब अधूरे हैं। कोई बुद्धि से अधूरा, अच्छा, कोई मन से अधूरा, अच्छा, कोई तन की सेहत में अधूरा, तो जो जिसकी बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि में जिसको परफेक्ट है वो दूसरे काम आ जाए, जिसमें मन नहीं इतना काम करता वो उसके काम आ जाए, जिसका मन में नहीं पूरा नहीं है, जिसकी सेहत नहीं है, जिसके घर में सेहत है वो उसके काम आ जाए, वो बुद्धि काम आए हाय आए हाय आए हाय। अगर इस तरह मिलजुल करके करो कारोबार तो कामिल हो जाओगे, अनजाओ सहयोगी बनो ना। मुझे भगवान ने ज्ञान दे दिया, अब मेरा, वरना मैं कितनी बेवकूफी करने लगा था, भगवान जी के ज्ञान को लेकर तसल्ली हो जाने के बाद शरीर छोड़ने लगा था, लेकर परमात्मा ने आप लोगों के लिए रख लिया कि नहीं, क्या मैं आपको दर्द भरी बातें सुनाऊं कि मैंने अब रह के क्या करना है, क्या करूं शरीर को, लेकिन आपके लिए कि नहीं नहीं नहीं। एक घर में भूखा पेट भर लेता है तो जिन्होंने रोटी नहीं खाई उनको खिलाए। तो मेरे भाग्य ये मिट्टी जो मिट्टी में मिलनी है वो पहले अनेक मिट्टियों के काम आ रही है। ये मिट्टी जो मिट्टी में मिल जानी थी अनेक मिट्टियों के काम आके फिर मिट्टी में मिलेगी। परमात्मा खुश इसी तरह होते हैं, जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को, एक के पास ज्ञान है, जिनके पास नहीं ज्ञान उनको दो। आपके हृदय में प्यार है, प्यार को बांटो। आपके पास सूझबूझ बहुत अच्छी है, आप इस सूझबूझ को आगे दो। इसी तरह दुनिया का चलता है, ये दौर रब ने चलाया इसलिए, किसी में बुद्धि का विकास, किसी में मन का विकास, किसी में तर्क। तीनों तो मुझे कोई एक भी दृष्टांत दो जिसमें तीनों का विकास। मैं कलयुग की बात कर रहा हूं, सतयुग की नहीं। सतयुग में तीनों का विकास होता था, तीनों का नहीं, बकवास कर गया, चारों का, आत्मा का भी, और त्रेता में 3 का, द्वापर में 2 का और कल युग में 1 का।
सतयुग में 4 का, आत्मा, बुद्धि, मन और तन। त्रेता आया तो 3 का हो गया, द्वापर आया तो 2 का हो गया, कलयुग आया तो सिर्फ 1 का विकास होता है। किसका? ये भुच्चर हो जाती है काया। इतनी इतनी मोटी मोटी देह रख लेंगे हम, इतने भैंस बन जाएंगे, भैंस। देह अच्छी सुंदर बनाना सजाना, तो फिर ये तो धक्के खाएगी अगर अंदर मन नहीं ठीक और बुद्धि नहीं ठीक। तो ये भगवान की बड़ी कृपा। बुद्धि का विकास गीता से हो रहा है, ओए होए, मन का विकास गीता जी से हो रहा है, ओए होए। जब ये दोनों ठीक रहेंगे तो इसका प्रभाव हमारे तन पे पड़ता है, इसका रिएक्शन, इसकी प्रतिक्रिया हमारे मन तन पे आ जाती है, तन प्रसन्न। इसलिए मैं भगवान की बात सुना रहा हूं। हमारे देश का जयकारा जी, अक्ल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। साउंड इंटेलेक्ट, साउंड माइंड, एंड साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी। तो इंटेलेक्ट साउंड होगी, सब कुछ साउंड हो गया। मिलजुल के करो। और ये दोनों चिंता है, जो चले गए उनकी भी कोई चिंता नहीं, जो शरीर रखते हैं मिलजुल के कमियां पूरी कर लेंगे। जब आप मिलजुल के कमी पूरी करेंगे, आखिर वो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी तो है पर अंतर्यामी है, काफी मदद आपकी कसम भगवान आपकी कर देंगे। अगर आप आपस में मिलजुल के कमियां पूरी कर रहे हैं तो बिल्कुल किसी अनुभवी ने कहा है, ये बिल्कुल अनुभवी ने कहा है, जब आप एक दूसरे की मदद करेंगे, जुट रहेंगे, इसकी कमी मैं पूरी कर दूंगी, मेरी कमी पूरी कर रहा है, घर में स्वर्ग बना के रहोगे, तो फिर भगवान उन्हीं के काम आती हैं जो अपनी सहायता पहले आप करने में लग जाती है। कितने अनुभव के मीठे शब्द है। परमात्मा उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। पहले रब देखता है खुद लगे, जो मैंने इनको शक्ति दी, उस शक्ति का प्रयोग किया, उस शक्ति को लगा दिया, तब भगवान की शक्ति की कमी है इनके पास, मैं दे दूंगी। अंग्रेजों ने यहीं से तो ट्रांसलेट कर दिया, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम मिलजुल के रहेंगे तो बड़े खुशी से दिन काट लेंगे, और अगर हम मिलजुल के नहीं रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो हम दिन बदन, भगवान ने कहा है, वो गिरते ही गिरते। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। करे जिससे काम आ जाओ, थोड़े दिन की जिंदगी है, काम आओ जितना हो सकता है। मिट्टी किसी काम है तो मिट्टी, ये तो माया ने भूल भुलैयों में डाल दिया, कहीं गले बना दिए, कहीं नक बना दिया, कहीं ये बना दिया, कहीं अखा बना दिया, अखा में नूर डाल दिया, सिर बना दिया, नाड़ियां रगे बना दी। बड़ा भारी चमत्कार है मिट्टी। शुरू में मिट्टी थी, माँ बाप ने मिट्टी से उपज खाई तो खून बन गया माँ बाप के अंदर, वही माँ बाप ने एक दूसरे को में खून एक्सचेंज किया और ये शरीर बन गए है क्या। आखिर में ये अपना काम तुम करके फिर जाएंगे, फिर चौथा वाले दिन मिट्टी उठा के ले आएंगे। आए मेरे रुपा, शुरू में मिट्टी, आखिर में मिट्टी, ये बीच में क्या, बीच में ये प्रकृति ने भूल भुलैयों में डाल दिया। वाह, अंदर मिट्टी बाहर मिट्टी, आंगन दे विचकार मिट्टी। ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे बेटा, अंदर मिट्टी बाहर मिट्टी, आंगन दे विचकार मिट्टी। नेक वो जीव है जो इस मिट्टी में से ज्ञान के मोती ढूंढ रहे हैं, ज्ञान के मोती लेके अपनी मन बुद्धि को साफ करके शांत हुए बैठे है। उनकी दनाई का हम बयान भी कैसे करें। वो मेरी देवियां नारी चोले में कितनी दाना है जिनके पल्ले विचार कुछ परिपक्व हो गए, पक्के विचार बन गए, वो कितनी दाना है। उनके वो ज्ञान बड़े काम आता होगा मुसीबत में, बीमारी में, बेचैनी में, बेकरारी में है। ज्ञान परमात्मा का है, जाए तो जाता ही नहीं। अगर ये बात सत्य है और है भी सत्य कि भगवान राम के बाण कभी भी व्यर्थ नहीं जाते थे। आज तक अगर किसी की ये उपमा गाती है तो ये दवाई राम बाण का काम करती है, इस तरह लिखती है। ये दवाई राम बाण का, जैसे राम बाण जहां भगवान ने लगाया वहीं लगा, व्यर्थ नहीं गया, बाकियों के व्यर्थ जाते थे। तो फिर ये बात भी सत्य है कि भगवान का ज्ञान जाए नहीं जाता अगर कोई अपना ले। राम का बाण कभी व्यर्थ नहीं गया, तो भगवान कृष्ण का ज्ञान भी कभी व्यर्थ नहीं गया। अगर किसी ने अपने जीवन में ढाल लिया है तो हम तो आजमाई बैठे हैं मेरी देवी। अगर इतनों के काम आ रहा है, भगवान ने मुझे ज्ञान बख्शा, इतनों के काम आ रहा है, तो अगर आपके नहीं तो 2 के काम, 4 के काम जाया नहीं जाएगा। आपके अपनी मुसीबत में काम आएगा ज्ञान। और फिर कौन काम आएगा मुसीबत में? जब कल कमी पड़ गई, मुसीबत हो गई, या कुछ किसी घरवाली या घरवाला या किसी की तरफ से कोई गड़बड़ मची, तो कौन समझाएगा आपको? आपके गिर रहे मन का ढारस कौन बंधाएगा? आपके अपने विचार, आपके अपने। लेकिन कौन सा विचार? जो परिपक्व किया होगा वो विचार, जो परिपक्व। डोल में आटा पड़ा हुआ है, पूरी, चलो आधी बोरी पड़ी है डोल में, इसका हम क्या करें?
भूख कौन मिटाएगी? जो रोटियां पकी पड़ी हैं। अरे मेरा रब्बा, अरे मेरा रब्बा, हमारी भूख कौन मिटाएगी? जो आटा पड़ा कच्चा, वो थोड़ा भूख मारेंगे। जो रोटी पकी पड़ी है, जो ज्ञान पका पड़ा जे, वो आपके काम आएगा। ओ सजनों, गीता में ज्ञान कच्चा है, जो मैं बोल रहा हूं ये कच्चा है। जो आपने इसे अपना लिया वो पक्का है। जो माँ ने आटा लेके गूंथा, मुक्के मार मार के थोड़ा सा नमक डाल के रिसा दिया और फिर उसके पेड़े बना के घी लगा के उसे गर्मा गर्म तवे पर पका लिया, फिर उसे चौपड़ के रख दिया, वो भूख मिटाएगा। आटा थोड़ा मिटाता है भूख। हाँ, इस तरह अपनाया हुआ ज्ञान आपकी भूख में दुख मिटाएगा, मुसीबतें मिटाएगा। इस अवस्था में हमारे सोने परमात्मा, हमारे दयालु परमात्मा, हमारे कृपालु परमात्मा कह रहे हैं, मरे का न सोग और न जीते का। इस अवस्था पर, एट दिस वेरी स्टेज, मन के इस स्तर पर, मन के इस स्टैंडर्ड पर कृष्ण कह रहे हैं, मरे का न सोग और न जीते का गम, हो बातों की अकिल न हो दिल मलूल। क्यों तू अंदर हाहाकार मचाई जा रहा है? न कर उनका गम जिनका, उनका दो तरफा, जो शरीर छोड़ गई है और जो जिंदा है। न कर उनका गम जिनका गम है फजूल, सिताए न दाना को रंजो अलम, मरे का न सोग और न जीते का। यह है मनन करने का तरीका, जो मैंने 2-3 दिन लगा दिए। ऐसे नमूने दिए जा रहा हूं आपको। एक नमूना आपने लिया था, मैं चेला हूं मेरी मदद कीजिए, और नमूना लिया। अब आपने ये नमूना लिया कि उसका मन तो हमेशा ही एकाग्र रहेगा। जिसने ज्ञान को परिपक्व कर लिया, मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, तो उसको तो हमेशा ही मन पक्का रहेगा। अब जो पक्का रहेगा तो केंद्रीभूत वाला में से इन सेंटर। अब करो भक्ति, क्योंकि मन तो एक जगह रहेगा। अब मन की आवारागर्दी खत्म हो गई। भक्ति का मतलब ये थोड़ा है कि मैं बैठा हरे कृष्ण कृष्ण जपी जा रहा हूं। नहीं, भक्ति का मतलब है जहां मेरा तन वहीं मेरा मन। ले लो मेरे से प्रसाद रूप में जो मेरे आचार्यों ने, मेरे गुरुओं ने मुझे दिया। भक्ति का मतलब क्या मेरी बेटी? जहां मेरा तन बैठा हो वहीं मेरा मन बैठा हो। ये ना हो चित्त कहीं ते बुत कहीं। ये तो भगवान कहेंगे बड़ा पखंडी है, ये बड़ा गंदा दिल है, वो मक्कार। भगवान मक्कार बोलते, माइंड एनीवेयर एंड बॉडी एनीवेयर। हाय, हाजिर में अगर मैं हाजिर हूं तो भगवान बड़ा प्यार करते हैं। तो वो तब होगा कोई ज्ञान पक्का कर लिया होगा, वो भगवान के किसी विचार को आपने दृढ़ कर लिया है, सुनी बातों को आपने ले लिया, फिर मौज बहार, फिर आप भक्ति खूब भक्ति करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों? मन एकाग्र रहेगा, मन की विक्षेपता ही बंद हो जाएगी, मन की हलचल ही बंद हो जाएगी। कितना अच्छा हो जाएगा अगर आपने दृढ़ कर लिया। भगवान करे ऐसा ही हो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम, शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना, इसलिए हार्दिक धन्यवाद।